भानुपुरा नाम के एक गांव में मुरली नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी यशोदा और 2 बच्चे भी थे। मुरली के पास खेती के लिए जमीन तो थी, लेकिन उसमें खेती बहुत ही ना के बराबर होती थी। उसके पास एक बैल भी था जो कि उसने गरीबी की वजह से बेच दिया था। परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन मुरली की पत्नी मुरली से बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि गांव के जमींदार के यहाँ जाकर काम करने लगूं, थोड़े बहुत पैसे ही आएंगे। तो मुरली बोलता है, ऐसी बातें मत किया करो, तुम किसी के यहाँ कोई काम नहीं करने जाओगी, मैं ही कुछ जुगाड़ करता हूँ। मुरली दिन रात इसी चिंता में उलझा रहता था कि आगे सब कैसे होगा। वो अपने बच्चों को ढंग का खाना भी नहीं दे पा रहा था। उसके बच्चों के बदन पर फटे पुराने कपड़े थे। मुरली गांव में किसी से भी मदद मांगने के लिए जाता कि उसके खेत में हल चला दो या ट्यूबवेल से पानी लगा दो, तो सभी इस काम के लिए उससे पैसे मांगते, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। बेचारा मुरली परेशान होकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसे गांव का अमीर सेठ मिलता है और मुरली से बोलता है, अरे मुरली, तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगा। तो मुरली बोलता है, सेठ, मैं आपको ज़मीन तो दे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा फिर, और आपके दिए हुए पैसे कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा। और इतना बोलकर मुरली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मुरली जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो मुरली बोलता है, आप कौन, क्या नाम है आपका। तो दूसरा आदमी बोलता है, अबे मुरली, तू मुझे भूल गया यार, मैं तेरा दोस्त भीम। तो मुरली बोलता है, अरे भीम मेरे यार, तू तो एकदम बदल गया है, और बता कैसा है, सब बढ़िया। और इतना बोल के मुरली भीम को अपने घर के अंदर ले जाता है। भीम जैसे ही घर के अंदर आता है और मुरली के घर की हालत देखकर चौंक जाता है और पूछता है, मुरली, ये सब क्या है, तूने ये क्या हाल कर रखा है। मुरली बोलता है, क्या बताऊं यार, बस बहुत बुरे हालात हैं। जो थोड़ी सी ज़मीन है उसमें भी खेती सही से नहीं हो रही है। गांव में किसी से मदद मांगो तो वो पैसे मांगता है, और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, मैं उन्हें पैसे कहाँ से दूं। इस पर भीम बोलता है, अरे तू टेंशन क्यों लेता है, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं और तू मिलकर तेरी खेती को अच्छे से उगाएंगे। मैंने और मेरी बीवी राधिका ने खेती की पढ़ाई कर रखी है, और अब हम इसी गांव में रहेंगे और यहीं खेती करेंगे। तो बस फिर अब दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। ये सुन मुरली बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन मुरली और भीम के साथ उनकी दोनों बीबियां बैठकर अच्छे तरीके से खेती करने का प्लान बनाते हैं। और फिर जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे मुरली अपने खेतों में काम करता है, और कुछ ही महीनों में उसकी ज़मीन पर बहुत ही अच्छी खेती होने लगती है। और फिर मुरली अपने दोस्त भीम और उसकी बीवी राधिका का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो चारों खुशी खुशी उस गांव में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारे लिए मदद भेज ही देते हैं।